चलो देखें, मेरे पास कोई बुक नहीं, बिना बुक के पढ़ाऊंगा। ठीक, चलो सबसे पहले हमारा पाठ का नाम क्या अध्याय? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अध्याय 4 में क्या है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो ये हम पूरी सब चीज को समझे उससे पहले तो भाई तत्व को आवर्ती वर्गीकरण करना है। ठीक है, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण करना है, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये तत्व होता क्या है। तत्व ही नहीं पता तो फिर मुश्किल है। ठीक, तत्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हमें बोला जाता है या हम पढ़े हैं कि वर्तमान में कितने तत्व है? 118 तत्व है, ये बोला जाता है। बट उस टाइम सोचो ना, अभी तो 2023 चल रही, तो 2018 तत्व है करके हम पढ़ लिए। अब एकदम स्टार्टिंग जहां से हुआ होगा, तो उन लोग किसको तत्व बोलेंगे भाई, किसको नहीं बोलेंगे? कहीं ना कहीं संघर्ष हुआ होगा, उसके बीच में वाद विवाद हुआ होगा, एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक को बोले होंगे। तो सबसे पहले वो सब चीज देखेंगे, उससे पहले यही जान लेते हैं कि एक्चुअल में तत्व क्या है, वरना सस्पेंस हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, तत्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। तत्व किसको बोलेंगे? तो उसकी परिभाषा ये हो सकती है, हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक ही परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, जो एक ही परमाणु से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप लोग पूरी करते हुए चलना, जो एक ही परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, ऑफ कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो कौन एक ही परमाणु से बने होते हैं? तो ऐसे पदार्थ, ठीक है, क्या बोलोगे यहां पर? ऐसे पदार्थ जो एक ही परमाणु से बने होते हैं, वही क्या होते हैं? हमारे तत्व होते हैं। ठीक है, एक ही परमाणु से बने होते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एक एक परमाणु से बना है। हम क्या उसको तोड़ सकते हैं? क्या नहीं तोड़ सकते। और ये भी बोला गया, एक और वैज्ञानिक आएगा, आगे देखेंगे उसको, उन्होंने ये कहा है कि हम जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तोड़ नहीं सकते, उसे परमाणु क्या बोलते हैं? तत्व कहते करके बताए। तो हम नॉर्मल इसके डेफिनेशन देख रहे हैं, अभी हम किसी एक स्पेसिफिक वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे, जो सर्वोपरि है, जो सब लोग मान के चलते, सभी वैज्ञानिक, है ना, कि जो ऐसे पदार्थ जो एक ही परमाणु से बने होते, सिंगल परमाणु से बने होते, उसको क्या कहा जाता है? तत्व कहते। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज हो, 118 तत्व तभी तो होगा ना। पूरा आवर्त सारणी आप किसी को भी लिख सकते हो, जिंक हो गया, है ना, आयोडीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, हीलियम, सबको बोल सकते हो तत्व, जो एक एक परमाणु से सिंगल बना होता है। तो भाई अब आप लोग को ये कंफ्यूजन होगा, कौन नहीं है? जैसे कि हमारी H2O, H2O तत्व है क्या? नहीं है, क्योंकि भाई इसको हम तोड़ सकते हैं। ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व से मिलकर के बना हुआ है। यहां पर हमारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ये हमारा तत्व नहीं है। उसी तरीके से हम बात करें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें, तो क्या ये तत्व है? नहीं, क्योंकि अपन यहां पर भी कार्बन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, इसलिए ये भी तत्व नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम एक बेसिक सी बात करें तत्वों के प्रकार, जो कि एडवांस लेवल की है, आपके इस बुक में दिया हुआ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्या तत्वों के प्रकार। जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं तत्वों के प्रकार। तो तत्व को मेन रूप से अगर हम उसके फिजिकली बोल सकते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण के हिसाब से, क्योंकि प्रकार बताने के अलग अलग तरीका होते हैं, है ना, ये साइंस है। हम सिर्फ उसके भौतिक गुण के हिसाब से, सिर्फ उसके रासायनिक गुण के हिसाब से, अलग अलग तरीके से उनको बताया जा सकते हैं। ठीक है, या उनकी अवस्था के हिसाब से, कि जो ठोस रहता है, द्रव रहता है, गैस में रहता है, उसके हिसाब से अलग अलग सबको बांटा जा सकता है ना। ठीक है, तो अलग अलग आधार पर बांटा जा सकता है। तो हम उसकी भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर देख रहे हैं। तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? धातु, सेकेंड वन होते हैं अधातु, और थर्ड वन होती है उपधातु। याद रहेगी ये, ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु, इसको आपको करना है अच्छे से। मतलब ऐसे ही बेसिकली देखेंगे आगे आप, क्योंकि हमारा पार्ट ही है एक ठो, धातु, अधातु, उपधातु का अलग से एक ठो पार्ट बना हुआ है, इसलिए इस पार्ट में इसको नहीं दिया गया। बट कईयों क्लास ऐसे, जैसे हम लोअर क्लास की बात करें, 9th की
इसी अगर 9th की बात करें तत्वों वाला, तो उसमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। वो पार्ट आपका पिछले क्लास की पार्ट जो है धातु अधातु और उपधातु को ही समझाने में खत्म। तत्व लिखे, धातु का पूरा पोर्शन करे, अधातु का पूरा पोर्शन करे और उपधातु का पूरा पोर्शन करे तो चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर हमें इसको नहीं पढ़ना, इसके छोड़ वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, वर्गी लिखा है, वर्गीकरण। ठीक है, कर लोगे। अब देखो तत्व के लिए क्या वैज्ञानिकों की ने आए। ठीक है, तत्वों की खोज किस प्रकार हुई या तत्वों किस प्रकार हमारे पास आए, तो तत्वों के मैं खोज करके हेडिंग डाल लूं क्या। ठीक है, तत्वों की खोज के लिए सबसे पहले जो है बोल सकते हैं सुपर हीरो कौन, अरस्तु आए। ठीक है, अरस्तु आए ना, कब आए, क्या किसी को डेट वेट याद है क्या, सदी शताब्दी सदी कुछ तो दिए होंगे, कब कब 384 ईसा पूर्व है, ईसा बस है ना, पूर्व से 322 तक। ठीक है, ठीक। इस टाइम में देखो, सोचो अभी कितने साल पहले की बात होगी, वो जाते जाते अभी ये माइनस में चलती ना ये वाला डेट, हमारा ये वाला डेट देखो ना माइनस में चल रहा है। वो 300 है तो 300 से 200 हुआ, 200 से 1 होगा, 1 से 0, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते आके 2023 तक आएगा। तो उतनी साल पुरानी है। ठीक है, उस टाइम वैज्ञानिक इन्होंने जब आई स्टार्टिंग में तत्वों के बारे में देखे तो इन्होंने सबसे पहले हमें ये तो नहीं बताया था कि ये सब तत्व करके इसको हम अभी जाने। ठीक है, उस टाइम बताने के लिए स्टार्टिंग में इन्होंने बोले कि इस ब्रह्मांड में, ठीक है, इस ब्रह्मांड में कितने तत्व है, सिर्फ 5 तत्व है। और वो 5 तत्व किनको किनको बोला गया, अग्नि, पक्का, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, पक्का। ठीक है, तो उस नाम को याद रखना। ठीक, फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन है, कौन, क्या, रॉबर्ट ठीक है, इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट बेल लगभग इसका इनका डेट पता है, आई थिंक 1886 ऐसा है क्या, तो 1686 1627 से कितना 91, यहाँ तक लगभग इनका रोल रहा है। ठीक है, उनके बाद तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा सीधा उनका विरोध किया। कौन, रॉबर्ट बायल जो है, उन्होंने किनका विरोध किया, अरस्तु का विरोध किया। भी आप जो बोल रहे हो 5 तत्व है करके, वो 5 तत्व आपका नहीं है। आप किस आधार पर बोल रहे हो, सब तो अलग अलग है, तो उसको तत्व क्यों बोल रहे, क्योंकि हम वहां पर पृथ्वी को बोले, आकाश को बोले, है ना, इन सबको तत्व बोला गया ना। वो पानी को बोले, अग्नि को बोले, इन सबका गुण तो अलग अलग है भाई। पानी एक तरफ कहाँ, आग एक तरफ कहाँ, सबकी गुण अलग अलग थी। इसलिए उन्होंने विरोध किया कि भाई आप तत्व बोल रहे हो, ठीक है हम मान लेंगे भाई, लेकिन एक जैसे तो होना चाहिए। जैसे कि आप लोग लड़की एक जैसे उनमें गुण है, लड़कों में एक जैसे गुण है, सिमिलरली उनमें भी तो एक गुण होनी चाहिए करके उन्होंने उनका क्या किए, विरोध किए। क्योंकि जो भी तत्व बताया अरस्तु जी, उनको मतलब सही से उनमें गुणों में उनकी समानता नहीं थी। ठीक है, क्या बोलोगे, उन्होंने विरोध किए क्योंकि जो तत्व अरस्तु ने बताया उन तत्वों में उनके समान गुण नहीं थे। क्लियर है। उसके बाद फिर बोल सकते हैं और आए एक और हमारे पास वैज्ञानिक कौन है, लवाई जी। इन्होंने स्पष्ट किया, कब आए, 18वीं शताब्दी, मतलब डेट एग्जैक्ट अपन को नहीं पता, तो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक, लवाइज या इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सीधा रूप से, क्योंकि ये तो है सिर्फ विरोध किए और कुछ बताया नहीं चले गए, ये बता देते तो कुछ ज्यादा अच्छा रहता। बट इसके बाद हमारे पास नया वैज्ञानिक है, कौन, लवाइजी है। लवाइजी इन्होंने बताया, इन्होंने परिभाषा दिया तत्व की कि एक्चुअल में किसको तत्व बोलेंगे करके। तो वे शुद्ध पदार्थ जिसे क्या सरल पदार्थों में
क्या सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे ही क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, याद रहेगी, वे शुद्ध पदार्थ जिसे सरल पदार्थों में हम नहीं तोड़ सकते। अब जाहिर सी बात है भाई, यहां पर हमें स्टैंडर्ड परिभाषा से पता है वो एक ही परमाणु से बना, तो उसको और कितना तोड़ेंगे? ठीक है, तो इसलिए वे शुद्ध पदार्थ जो सरल पदार्थों में जिसे नहीं तोड़े सकते, मतलब जिन पदार्थों को हम नहीं तोड़ सकते, विघटित नहीं कर सकते, उसे ही क्या कहते हैं? तत्व कहते करके कौन बताए? लवाइजेन। और जब ये इन्होंने लगभग कितने तत्वों को बताया कि हाँ ये तत्व है करके, 33 तत्व ज्ञात थे इनके टाइम में। ठीक है, 33 तत्व ज्ञात थे। और अभी वर्तमान में कितना तत्व है? वर्तमान में 118 तत्व है। और एक चीज और, आई थिंक आप लोग 9th में पढ़े हो क्या, कि 10th क्लास की है, सिलेबस में है, क्या बोला गया है कि जो पानी में, मतलब पानी में कंकड़ पाया जाता है, ऐसा वाला इनको इन्होंने ही प्रूफ किया है, लवाइजे ने। आई थिंक 9th में पढ़े हो आप लोग, पदार्थ वाला में, 2nd चैप्टर में ऐसा कुछ में है ना, उस क्लास में पढ़े हो कि पानी में धूल, पानी में मिट्टी, पानी को मिट्टी में बदला जा सकता है, ऐसा करके बोले थे। बाकी लोग बोलते थे, बाकी वैज्ञानिक क्या बोलते थे कि हम पानी को क्या बना सकते हैं? मिट्टी बना सकते हैं। तब ये वैज्ञानिक है, इन्होंने प्रूफ किया कि ऐसा नहीं है, आप लोग गलत बोल रहे हो, हम पानी को मिट्टी नहीं बना सकते। ठीक है, इन्होंने ही प्रूफ किया था। क्लियर? नोट कर लिए यहां तक? हाँ, तो जल्दी करो। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बुक में, आई थिंक वो तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यही है। क्या हुआ ममता, मन नहीं है पढ़ने का क्या? तत्वों का वर्गीकरण इसका क्यों वाला पोर्शन, ठीक है, क्यों पढ़ा? ठीक, तो इसका सिंपल इतना, मतलब बहुत कठिन वाला आंसर नहीं है। जैसे कि जीवों का वाला में देख रहे थे ना, जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा, ऐसा वाला पढ़े थे अपन, 10th में पढ़े और 9th में भी पढ़े। तो इनकी तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा? जैसे कि मान के चलो मेरे पास लगभग 50 बच्चे हो, ठीक है, इन बच्चों को मुझे मैं चाहूंगा कि इसको मैं 2 से 3 ग्रुप में बांट दूं, कम से कम 3 ग्रुप में बांट दूं। मैंने इसको 3 ग्रुप में बांट दिया, A, B, C, ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, ये वर्गीकरण मैं इसलिए किया हूं इसका कि मुझे जो है पढ़ाने में और आपको बोर्ड एग्जाम तक तैयार करने में हेल्प हो, मतलब सही से आपको सबको एक दिन मैं इक्वल कर पाऊं। इसलिए मुझे वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ा कि मैं एक, मतलब जो मेहनती बच्चे हैं हमारे उनको एक जगह रखे, उससे कम मेहनती, फिर एकदम आलसी वाले जो हो उनको अलग रखे, है ना? ठीक, तो ऐसा मैं रखा हूं। क्यों? मेरे काम को आसानी से करने के लिए और सही रिजल्ट तक पहुंचने के लिए और आप लोगों को सही से समझने के लिए। क्योंकि जो बच्चे अच्छा मेहनत करने लग जाएंगे, जाहिर सी बात है मैं उसको एक ग्रुप ए में डाल दूंगा, और जो बच्चे ग्रुप ए में भी अब बदमाशी करने लग गए, अरे हम तो होशियार ग्रुप में हैं करके, तो उसको नीचे उतारने के लिए, ताकि कौन बच्चे कितना कर रहा है, क्या कर रहे हैं, वो समझने के लिए मैं ऐसा वर्गीकरण कर सकता हूं। तो यहां वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण क्यों किए? एक बेसिक है, बुक को पढ़ोगे तब भी वही एकदम सिंपल से बोले है कि तत्वों की अध्ययन में सहायता के लिए। ठीक है, तत्वों के किसके लिए किए? तत्वों के अध्ययन के लिए किए, तत्वों की समझ के लिए किए, तत्वों को समझने के लिए, समझ, ठीक है, तत्वों को समझने के लिए, तत्वों का अध्ययन करने के लिए, उनको समझने के लिए, फिर नए तत्वों की खोज के लिए। भाई अब इनका वर्गीकरण करेंगे तब जाके तो पता चलेगा कि जब इन तत्वों का गुण इस तरीके से है, बोल सकते हैं, और यहां पर भी गुण को भी मेंशन कर सकते हैं अपन, तत्वों की गुणों को समझने के लिए। ठीक है, इन सबको समझने के लिए तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ा, ताकि इन सब का अध्ययन करने के बाद हम नए तत्वों की क्या कर सके, खोज कर सके। क्लियर है? फिर हम लोग जो है वर्गीकरण के लिए बहुत से वैज्ञानिक है हमारे पास, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला वैज्ञानिक जिन्होंने वर्गीकरण वो है डाबेराइनर, डाबेराइनर के बाद न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स के बाद लोथरमेयर, लोथरमेयर के बाद मैंडलीफ, हाँ मैंडलीफ, मैंडले के बाद मोशले। ये 5 वैज्ञानिक का पूरा करेंगे इसमें। ठीक है,
तो चलो फिर नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा सीधा सीधा क्या, डाबेराइनर का त्रिक नियम। ठीक, डाबेराई त्रिक नियम। ठीक, देखो डाबेराइनर के बारे में आपको जानना है तो सिंपल सी बात है, इसको समझते हुए चलना कि डाबेराइनर जो है कहाँ के वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक। ठीक, इन्होंने क्या किए, वर्गीकरण किए। तो किस आधार पर किए, जैसे कि मैं अब बच्चों आप लोगों को जब बांट रहा था 50 बच्चों को, तो मैं होशियार बच्चे, उससे एवरेज बच्चे, फिर सबसे लोएस्ट बच्चों में मैं अपना उसके आपके मतलब पढ़ाई के हिसाब से बांट रहा था आपको। सिमिलरली इन्होंने भी, वैज्ञानिकों ने किसी न किसी आधार पर तो बांटेंगे, खट्टा मीठा कुछ भी अपना ले सकते हैं। ठीक है, जो छोटा छोटा है बारीक वाला उसको अलग, ऐसा गैस वाला को अलग, ठोस वाले को अलग, कुछ भी आधार पर तो उसको वर्गीकरण करेंगे ना, उसको जमाएंगे। तो इन्होंने क्या है, कौन है, डाबेराइनर ने क्या किए, ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, जर्मन वैज्ञानिक डाबेराइनर ने क्या किए, जर्मन वैज्ञानिक डाबेराइनर ने तत्वों के परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया। क्लियर है, याद रखना, या किए इस तरीके से। ठीक है, कौन से आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। सभी वैज्ञानिक, मैं 5 वैज्ञानिक बोला हूं, पांचों वैज्ञानिक आपको एटलीस्ट इसको याद रखना पड़ना पड़ेगा आपको कि आप किस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किए। उसके बाद उसके नियम को, हर 5 वैज्ञानिक है, पांचों के 5 नियम है अपना अपना खुद का। ठीक है, तो यहां पर देखो इन्होंने परमाणु भार के आधार पर जमाया, तो फिर नियम दिए उन्होंने एक नियम। ठीक है, जिसको ही क्या बोला जाता है, त्रिक नियम। ये नियम नहीं है, हम उसका बेसिक बताए हैं अभी कि वो जर्मन के वैज्ञानिक है, उन्होंने परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया, तो उन्होंने नियम क्या दिए, उस नियम को आपको लिखना है। तो देखो उन्होंने सिंपल से काम क्या किए हैं, पहले समझ लेते हैं कि वो तत्व को परमाणु भार के आधार पर जमाया। ठीक, तत्व को परमाणु भार, ऐसा यही इसी पर उनका नियम बेस्ड है। त्रिक मतलब 3 एलिमेंट्स अपन लेंगे। ठीक है, 3 तत्व लिए वहां पर, तो क्या कि उन्होंने, डाबेराइनर ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। याद रखना, ऐसे मतलब जिसका 1 2 रहा होगा, मान के चलो हमारा इसका परमाणु भार 1, इसका 2 और इसका 3, तब क्या किए, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तब उनको क्या मिला कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है, सॉरी इसको करते हैं यहां से, नहीं यहीं से हो जाएगा। ठीक, बीच वाले तत्व का परमाणु भार, इसका परमाणु भार की बात करें बीच वाले तत्व का, वैसे ही नियम दिए कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्व, ये शेष 2 ठो बाकी है ना, शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत, किसके बराबर में, औसत के बराबर तथा उनके गुण समान होते हैं करके नियम दिए। क्या बोलना है आपको, हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसको जमा देंगे, तब बीच वाले जो तत्व है, बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है शेष 2 तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। चलो प्रूफ करते हैं उसको कि कैसे बोले। हम इसका परमाणु भार 1 2 3 लिए हैं, बढ़ते क्रम में जमा दिए। अब बीच वाले तत्व का परमाणु भार तो 2 है ना, शेष 2 तत्व कौन कौन सा है, ये वाली और ये वाली, तो उसका औसत बोला गया। तो मैं ऐसा करूंगा ना, 2 औसत तो ऐसे ही निकालते हैं ना, हम पार्ट 4 में भी पढ़े हैं और आगे अपना आपके 16 पार्ट में भी पढ़ेंगे। औसत की फॉर्मूला क्या होती है, a बराबर a प्लस b बटा में 2, गणित में पढ़े हैं, है ना, तो उसी हिसाब से हो जाएगा। a को और इसको मतलब दोनों को जोड़ के नीचे में इतना लिखना है। तो इसका परमाणु भार 2 है तो 2, और 3 और 1 4 बटा में 2, तो 2 1 कम 2 2 2 4, देखो इसका भी 2 आ गया। मतलब नियम जो दिए वो क्या है, सही है। क्या बोले थे कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। तो उसी को आपको यहां आके
जमा देना है। जो मैं बोला हूं जितना चीजें उतना को आपको लिख लेना है। क्या बोला हूं मैं? तत्वों को परमाणु भार लिखते चलेंगे, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर शेष दो तत्वों के करने पर बीच वाले तत्व है ना, बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्वों की, ठीक है, शेष दो तत्वों के परमाणु भार के, ठीक है, परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। तो उसको आपको औसत लिख लेना है, ठीक है। किसके बराबर? औसत के बराबर तथा उनके गुण समान होते हैं, ठीक है। तो इसको बस याद रखना। क्लियर है? ये रहा अपना रूल, नियम, हमारा रूल नहीं भी डायबेरेनर का नियम, ठीक है, त्रिक नियम। आया, समझ आया, पल्ले पड़ा किसी को? ठीक है, इधर समझ गए, उधर पहले इसमें बता दिया था कि क्या होता है करके। जो यहां पर बताया हूं इसके हिसाब से बोलना, इसको हो सके तो ऐसा बना के रख लिए रहो आप लोग, ठीक है। इसका दोष, इसका कमी बोला जा सकता है, ठीक है, दोष या कमी बोल सकते हैं। क्या दोष या कमी हो सकता है मुस्कान? तुम्हारे हिसाब से पढ़ी होगी या कुछ भी कभी भी बुक को गलती से, क्या कमी हो सकता है? ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन? फिट लिखूंगा। यह नियम सभी तत्वों के लिए, फिट लिखूं कि लागू नहीं हुआ। ये उसकी पहला कमी है भाई। उस टाइम लगभग बोले तो इससे लवाइजी के टाइम 33 तत्व थे ना लवाइजी के हिसाब टाइम से। हो सकता है कि इनके बाद और भी तत्व पता चल गया हो, तो इनके जो नियम दिए वो सभी तत्वों में लागू नहीं हो पाया कि हर एक तत्व को ऐसा होना चाहिए नियम दिए तो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इनकी कमी है, ठीक है। फिर दूसरा कमी की अगर अपन बात करें तो सिर्फ 3 त्रिक ही बना पाए, ठीक है, सिर्फ 3 त्रिक ही बना पाए। ये 2 इसकी कमी है। हर किसी की कमी याद रखना आपको। अब इसकी अच्छाई की तारीफ बोलता हूं हाँ, तारीफ कैसे कर सकते हैं? मतलब इसकी विशेषता, कम से कम 1-2 विशेषता होना चाहिए। क्या विशेषता लिख सकते हैं? देखो हम बोल सकते हैं भाई भले कम बनाया हो, कोशिश तो किए है ना। तो हम, हालांकि बुक में मेंशन नहीं, बट हम कैसे बता सकते हैं इसको कि सर्वप्रथम उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए प्रयास किए, पहला विशेषता। दूसरी, इनके वर्गीकरण से बाकी वैज्ञानिकों को मदद मिली वर्गीकरण करने में, क्योंकि एक आइडिया हो गया ना कि हम किस तरीका से कर सकते हैं करके। अगर यही नहीं किए रहते तो कैसे आइडिया मिलता? अगर ये मान चलो करके गलती की है तो इसकी गलती से ही तो बाकी वैज्ञानिक सीखेंगे ना। तो 2 बड़ी विशेषताएं याद रखना। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण प्रारंभ किए, उसके बाद इनके वर्गीकरण से बाकी वैज्ञानिकों को वर्गीकरण करने में सहायता मिली या हुआ करके। क्लियर है? लिख लोगे? ठीक है, लिखना ही हेडिंग डाल के, भूले तो फिर गए, वो याद नहीं रहेगी। ठीक, नेक्स्ट आपका त्रिक तत्व। ठीक है, त्रिक तत्व।
कौन कौन सा त्रिक तत्व है आपको, देखो ये त्रिक तत्व ऐसे सीधा सीधा नहीं पूछ देंगे कि त्रिक तत्व लिखो करके, बट ऐसा हो सकता है मे बी कि 1 मार्क्स से हम सही विकल्प में पूछ सकते हैं कि कौन कौन इसमें से त्रिक तत्व नहीं है या है वाला। ठीक है, तो आपको त्रिक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। दिखेगा भी कि नहीं ये कलर, कैमरा में दिखना चाहिए, अब तुम लोग को नहीं दिख रहे। ठीक, उन्होंने 3 त्रिक बनाया हमें पता है, तो एलिमेंट्स का नाम आपको याद है क्या, कौन कौन सा 3 त्रिक है? किसी को है कोई हमारे होनहार बच्चे? हाँ गुड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इसको पोटेशियम याद रख सकते हो क्योंकि स्पेलिंग में फिर दिक्कत होता है, कई बच्चे ऐसे ही करते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम बोलते हैं, दिक्कत नहीं है बोलने में, आप जो भी बोलो लेकिन लिखो सही, क्योंकि आपको लिखित पेपर देना है। ठीक है, लिथियम सोडियम एक्चुअल में है क्या, पोटेशियम है। फिर उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरिलियम, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, Br और आयोडीन। इतना ही है, ये एलिमेंट्स है, बस आप इसको याद रख लेना, ऐसी एक बार में हो जाएगी। लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरिलियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसमें से ऐसा कुछ भी दे देंगे ऑप्शन में, लिथियम सोडियम ऑक्सीजन पोटेशियम, इसमें त्रिक तत्व नहीं है करके बोलेंगे ऑप्शन में आपको, तो आपको अक्कड़ बक्कड़ वाला काम नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, जो याद किया उसके हिसाब से, तो कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, हमारा त्रिक एलिमेंट नहीं है ना ये। और क्वेश्चन को घुमाना चाहे वो तो ऐसा भी देख सकते हैं, मतलब मान के चलो कैल्शियम को ले लिए, उधर से क्लोरीन को ले लिए, इधर से पोटेशियम को ले लिए, इधर से ले लिए बोल सकते हैं हम कोई सा भी जिंक, मान के चलो ऐसा ले सकते हैं, और बोलेंगे इसमें त्रिक एलिमेंट नहीं है करके, हालांकि इधर उधर का करके आपको घुमा के दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद कौन नहीं है, जिंक नहीं है, क्योंकि जिंक इस पर जिक्र ही नहीं हुआ उनका। क्लियर है, आपको इस तरीका से कर लेना है अच्छे से। ठीक, बाकी नियम कल देखें, कम से कम 2 नियम हो जाएगा, आज में वो नियम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, अष्टक नियम। ठीक, चलो अष्टक को देख लेते हैं आज, अष्टक बस देखते हैं। मिटाऊं ना इसको, लिख लियो पूरा, किधर, इधर नहीं लिखियो, हाँ जल्दी करो, टाइम हो जाएगा। अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत बोला जाता है, इसको कौन दिए है भाई, न्यूलैंड्स ने दिए है। ठीक है, सबसे पहले हमें इनका भी आधार जानना पड़ेगा, कहाँ के वैज्ञानिक है ये, ब्रिटेन के। ठीक है, वो पहले वाले जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो बस ये हमारा वो होते हैं, हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँगा सिर्फ ब्रिटेन लिख दूंगा तो कहीं ना कहीं चेकर को लगेगा हाँ भाई ये लड़का ये लड़की जो है कुछ तो पढ़ी है बुक का, अपने बाजू वाले का देख के नहीं लिखे हैं करके, मतलब उनको नॉलेज वहीं से ब्रिटेन देखे, मतलब वो है हम मिर्च मसाला उसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, बस इतना मान के चलो, है ना, ताकि वो ज़्यादा बेस्ट बने, टेस्टी बने। कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कौन है भाई, न्यूलैंड्स ने तत्वों के क्या किए, तत्वों के परमाणु भार, इसको याद रखना भाई ये वाला लाइन, ठीक है, तत्वों के परमाणु भार के सॉरी भार के आधार पर वर्गीकरण किया, ठीक है, आधार पर बस इतना याद रखना, उनका भी सेम था इनका भी सेम है, बस नियम में समझने की कोशिश कर लो, इसका नियम में क्या बोलना चाहते हैं। तो देखो जैसे कि हमारा वो वाले वैज्ञानिक ने बोले थे, जमाए थे, सिमिलरली इन्होंने भी क्या किए, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, वहां तक तो सेम लिखेंगे जैसे उनमें लिखे थे, क्या कि तत्वों को कौन से क्रम में, तत्वों को उनके परमाणु भार के
बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, समझ नहीं आएगा उसको पूछ लेना भाई, व्यवस्थित करने पर क्या किए, उसमें भी सेम लिखे थे यहां तक व्यवस्थित करने पर, उसमें बीच वाले तत्व का लिखे थे। तो इसका क्या हो जाएगा कि जो पहले तत्व का गुण है, या क्या बोला गया है कि गुणों में क्या होती है इसमें, किसको किसी को याद है? नहीं, दिखाओ तो बुक। मैं कैसे बोल रहा हूं, ठीक, क्लियर है, बहुत आसान है। देखो इस तरह से व्यवस्थित करने पर एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित अंतराल ला है, ठीक है, निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। इस तरीका से सिंपल सी बात, एक निश्चित अंतराल के बाद, मतलब एक निश्चित अंतराल कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे जमाए उन्होंने, तो इसका गुण जो है इसके गुण के समान होगा। फिर देखो एक निश्चित 2 ठो गैप लिए, तो फिर ये भी 2 ठो गैप लेके इसके जैसा, तो इसका गुण उसके समान और उसका गुण उसके समान, पुनरावृत्त होते, मतलब ये वाली अगर मान के चलो हमारा A B C D और E अपना एलिमेंट है, अगर A का एलिमेंट मान के चलो ठोस है तो D भी क्या होगी, ठोस होगी। सिमिलरली अगर B जैसा है वैसे उसका क्या होगा, E। बाई एग्जांपल ले रहे हैं ना हम लोग एक निश्चित अंतराल के बाद, वो गैप भी कैसा होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपके नियम में कि पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, ठीक है। क्या लिखोगे, और प्रत्येक 8वें तत्व का गुण या गुणधर्म, ठीक है, 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं, ठीक है। मैं वहां पर एक निश्चित अंतराल पे बात बोला था, तो मतलब पहला तत्व का गुण किसके जैसे मिलेगा, 8वें तत्व के जैसे, फिर दूसरा का उससे आगे वाला, इस तरीका से, मतलब गैप कितने कितने का लेंगे बोल रहे हैं, 8 का गैप ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसकी तुलना किससे किया गया है, संगीत की सारे गामा प से किया गया है। आप आगे लाइन चाहो तो लिख सकते हो, बट इतना नियम है, आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तत्वों को उनके परमाणु भार के अपने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होती है, तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है, और प्रत्येक तत्व 8वें तत्व, प्रत्येक तत्व मतलब पुनरावृत्ति होती है, ये तो याद रहेगी। तो 8वें तत्व का जो गुण है पहले तत्व के गुण के समान होता है। अब आपके लिए नेक्स्ट टास्क क्या है, इसकी कम से कम 2 विशेषताएं और 2 कमी आप लोग लिख कर आओ कल की क्लास में, ठीक। विशेषताएं और कमी आपको पता होनी ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।